हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं मंथली प्रेडिक्शंस 1 to 9 नंबर्स का देती हूँ, तो अप्रैल मंथ का 2025 का देखने जा रही हूँ कि कैसा रहेगा 1 से 9 नंबर वालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कैसा रहेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 वालों का देखते हैं कि अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है और कौन कौन से लोग आते हैं नंबर 1 में। तो किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 1st को, 10th को, 19th को या 28th को, तो आप सभी नंबर 1 के हैं। तो आप लोग सबसे पहले हेल्थ देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसे रहने वाली है, वेल्थ कैसे रहने वाली है और ओवरऑल आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो हेल्थ वाइज दिख रहा है कि आप कहीं स्टक हैं, इस वक्त कंफर्टेबल नहीं है। अप्रैल मंथ में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में रह सकते हैं। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ़ आएगी। आपको हो सकता है कि अपने बोन्स और मसल्स को हेल्दी करना पड़े, साथ ही साथ हो सकता है बॉडी को फिट करने के साथ साथ आपको अच्छा फूड लेना पड़े और अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव लेके चलना पड़े। ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं नंबर 1 वालों हेल्थ वाइज, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वेल्थ वाइज अगर आप बहुत टाइम से बहुत परेशान चल रहे थे, करियर वाइज तो थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हो जाएंगे या कहीं आपने कुछ सेविंग किए थे तो उसके थ्रू आप सर्वाइव कर लेंगे। तो मतलब मुझे इतना ख़राब नहीं दिख रहा है। बट रिलेशनशिप वाइज बहुत केयरफुल रहिएगा। रिश्तों में आपके दिक्कत आ सकती है या एक दूसरे से मनमुटाव हो सकता है या कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से एक दूसरे को कोई सीक्रेट्स हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए, तो जस्ट बी केयरफुल। नंबर 2 वालों का देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है, कौन कौन से लोग आते हैं। तो किसी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 2nd को, 11th को, 20th को या 29th को, तो आप सभी नंबर 1 के हैं। सबसे पहले हेल्थ देखते हैं और उसके बाद वेल्थ देखते हैं और रिलेशनशिप। हेल्थ वाइज आप ना बहुत इमोशनली पेन में है, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है और आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। तो अपने लिक्विड को थोड़ा बढ़ाइएगा, वाटर या जो भी लिक्विड चीज़ें हैं उनको थोड़ा बढ़ाइएगा। मन को थोड़ा सा बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, अदरवाइज़ आपको उससे तकलीफ आएगी। करियर में अगर बहुत कुछ आप सोच के चल रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है। तो जल्दबाजी में कोई न्यू डिसीजन मत लीजिएगा, ना कोई ऐसा काम करने की कोशिश करिएगा कि अचानक से उसमें लॉस हो जाए। बिजनेस भी कर रहे हैं तो सोच समझ करिएगा, दिक्कत आ सकती है। और रिलेशनशिप में दिख रहा है कि थोड़े से कनिंग लोगों से आप बचिए। कनिंग से ज़्यादा मैं कहूँगी जो थोड़े ग्रीडी हैं, मतलब सिर्फ आपसे मतलब के लिए अगर जुड़ने की सोच रहे हैं, पैसे के लिए, आपके कोई फ़ायदे के लिए, तो ऐसे रिश्तों से बच के रहिएगा। और बाकी मुझे रिश्ते के हिसाब से इतना दिक्कत नहीं दिख रहा है, लेकिन कनिंग लोगों से बचना होगा और हैप्पीनेस अपने अंदर लेके आना है, वो भी प्योरिटी के साथ लाना है। जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर करिएगा और अपने आप को एक अवेयरनेस कंडीशन में नंबर 2 वालों ज़रूर रखिएगा। नंबर 3 वालों का देखते हैं कि अप्रैल मंथ में कैसा रहने वाला है आपका हेल्थ, वेल्थ और करियर। कौन कौन से लोग आते हैं, तो किसी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 3rd को, 12th को, 21 को या 30th को, तो आप सभी नंबर 3 के हैं। तो हेल्थ वाइज मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान अभी भी रखने की ज़रूरत है। अगर कोई परेशानी पहले चल रही तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। वेल्थ में मुझे थोड़ा बेटर होता हुआ दिख रहा है। अगर बहुत टाइम से आप बहुत परेशान थे फाइनेंशियली, तो अप्रैल मंथ में आपके पास अर्निंग स्रोत मुझे दिख रहे हैं जहाँ से आपके लिए काफ़ी बेटर चीज़ें होंगी। और रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ख़राब है, लेकिन आपको हार्ड वर्क साथ चलना होगा। अपने रिश्तों में फ्रीडम थोड़ा सा लेके आइए। अगर फ्रीडम लाते हैं और अपने आप से ही आप खुद को प्रॉमिस करते हैं, अपने माइंड को एक एम्पावर देना शुरू करते हैं, खुद को फ्री करना शुरू करते हैं चीज़ों से, तो आपके लिए ये मंथ अच्छा होगा नंबर 3 वालों। नंबर 4 वालों का देख लेते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा और कौन कौन से लोग आते हैं। किसी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 4th को, 13th को, 22nd को या 31 को, तो आप सभी नंबर 4 के हैं। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है, दैट्स ग्रेट। आप बहुत अच्छा इस समय लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, या तो घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वॉट एवर, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है, अप्रैल मंथ में बहुत अच्छी होगी। वेल्थ वाइज भी कुछ चीज़ों को आप नए सिरे से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कुछ नई चीज़ें अपने लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छी है। करियर वाइज हो सकता है नया जॉब, नया करियर, नया बिजनेस, एनीथिंग जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपका कोई फ़ायदा उठा सकता है, तो आपको थोड़ा सा कंसर्न रखना है। ज़बरदस्ती चीज़ों पे नहीं आपको भागना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि हम अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो हमारे लिए दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनना है। मतलब पर्सनल लाइफ में आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस, एडवेंचरस चीज़ें हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी पेन आए तो डीप ब्रीथ आपको करना है और खुद के माइंड को नरिश करते जाना है, तो नंबर 4 वालों आपके लिए अच्छा रहेगा।
नंबर 5 वालों का देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के हिसाब से कौन कौन से लोग आते हैं। किसी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 5th को, 14th को या 23 को, तो आप सभी नंबर 5 के हैं। हेल्थ वाइज दिख रहा है कि कोई परेशानी से आप निकल रहे हैं, जहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हैं तो मूव ऑन कर सकते हैं। अगर कहीं आपकी शिफ्टिंग ट्रैवलिंग चल रही है तो टायर्डनेस से थोड़ा बचिएगा, ओवर थिंकिंग से बचिएगा, वो आपको परेशान कर सकता है। अदरवाइज हेल्थ इज़ नॉट सो बैड, बट ट्रैवलिंग्स वगैरह मुझे आपकी होती हुई दिख रही हैं नंबर 5 वालों, उससे आप थोड़ा टायर्ड हो सकते हैं। वेल्थ वाइज नॉट सो गुड दिस मंथ। आप कहीं ना कहीं वेल्थ में थोड़े से वीक हो सकते हैं, चाहे हेल्थ की वजह से या कहीं ट्रैवलिंग की वजह से, तो अपने काम पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कंसर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने काम पे थोड़ा फोकस करिएगा, अदरवाइज़ थोड़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं काम में। रिलेशनशिप में नज़र उतारने की ज़रूरत है, बहुत ख़राब वे में आपके रिश्ते में नज़र लगी हुई है। जितने भी रिश्ते हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक पर्सनल रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, अदर भी होते हैं, बच्चों से होते हैं, फैमिली से होते हैं, फ्रेंड से होते हैं, जो भी रिश्ते हैं वहाँ पर आपके नज़र लगी हुई, तो थोड़ा सा उनको आपको संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। और खुद को, अपनी स्किल्स को आपको जितना आप उसको मेंटेन करेंगे, जितना अच्छा करेंगे अपने लिए, जितना आप कहते हैं ना कि खुद के लिए बहुत डाउन आप हो जाते हैं, बाकी के लिए करते हैं, तो खुद के लिए थोड़ा सा ऊपर उठिए और खुद पे ट्रस्ट करिए कि मैं सब कुछ अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। नंबर 6 वालों का अप्रैल मंथ हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप वाइज देख लेते हैं कौन कौन से लोग आते हैं। किसी मंथ में बॉर्न हुए हैं आप 6th को, 15th को या फिर 24th को, तो नंबर 6 के हैं। हेल्थ वाइज मैं कहूँगी कि मिला जुला है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। माइग्रेन, हेडेक या कोई ऐसी तकलीफ जो आपको परेशान कर सकती, साथ ही साथ अपने लेग्स की घुटनों का ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट से बचिएगा, चोट से बचिएगा, या कोई परेशानी चल रही है तो प्लीज़ उसके टेस्ट करा लीजिए, नहीं तो थोड़ा दिक्कत आपको आ सकती है। वेल्थ, करियर वाइज मैं कहूँगी कि वैसे सब कुछ ठीक रहेगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, जो चीज़ें हैं वो ऐसी रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा कि कहीं कुछ हिल रहा है, कुछ परेशानी आ रही है, दैट्स इट, तो उसको सिर्फ ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं। रिलेशनशिप इज़ ओके, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, मतलब जो आप चाहते थे, जो आपको चाहिए था, वो सब कुछ मिला है, बट आप कहीं ना कहीं खुद को वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे। बाकी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। खुद को इस समय ना, कई बार हम कहते हैं ना, हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, भाई ये प्रॉब्लम है, वो है, तो वैसे ही आप खुद में ही सेल्फ एनिमी मैं कहूँगी कि आप अपने बन रहे हैं। तो खुद को मत गलत बोलिए, खुद को नहीं चीज़ें वो करिए, बल्कि आप ऑब्ज़र्व करिए कि मैं जो भी एक्शंस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, जो भी बातें कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा जजमेंट हो रहा हूँ। तो विदाउट जजमेंट आप चीज़ों को करेंगे नंबर 6 वालों, तो आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज़ लोग भी आपके बारे में बातें करेंगे, पिचिंग करेंगे, तो उस चीज़ से आपको बचना होगा, जिससे आपको नेगेटिविटी ना आए। नंबर 7 वालों, आपके लिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज कौन कौन से लोग नंबर 7 में आते हैं। किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हैं आप 7th को, 16th को या 25th को, तो आप सभी नंबर 7 के हैं। हेल्थ वाइज इज़ ओके, शायद आप काफ़ी मेडिटेशंस कर रहे हैं या खुद को बहुत कामनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। अगर कोई प्रॉब्लम है भी आपके मेंटली या जिस भी तरह से, तो उससे अपने आप को बहुत काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप उस पर काम कर रहे हैं, दैट्स वेरी 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 गुड। उसी तरह से आप चलते रहिए, आपके लिए चीज़ें ठीक होंगे। करियर वाइज दिख रहा है कि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ नया चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, बट अभी तक उसमें इतने सक्सेस नहीं हुए, बट इट्स काफ़ी बेरेबल है, तो आपके लिए बैलेंस वाला चल रहा है, ना बहुत अच्छा ना बुरा, तो आप एक उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप समटाइम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब डोमिनेंस करने की ट्राई करते हैं, या आप सामने वाले जो भी रिश्ते आपके आसपास हैं उनको लगता है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा कम करेंगे अपने आप के बर्डन को, तो आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि कई बार होता है कि आपको लगता है कि इट्स ओके, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके दूसरे ओपिनियंस हो सकते हैं, मुझे उससे कोई बॉदर नहीं है, लेकिन नहीं, आपको ये थोड़ी बहुत अपने मन की आवाज़ भी सुननी चाहिए, एक्नॉलेज ज़रूर रहना चाहिए कि दूसरे लोग मेरे को क्या बोलेंगे इस चीज़ पे, या कैसा जज करेंगे, तो उस चीज़ को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आप पीस भी ज़्यादा अच्छा फील कर पाएंगे। नंबर 8 वालों, देख लेते हैं आपका हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। अप्रैल मंथ में कौन कौन से लोग आते हैं 8 को जो बॉर्न हुए हैं, तो 8 को, 17 को या 26 को आप बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी 8 नंबर के हैं। हेल्थ वाइज इज़ गुड, आप काफ़ी अच्छा आपकी हेल्थ रहने वाली है, बस खुद को बहुत ज़्यादा रिजिड करके, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स के साथ मत चलिएगा, अदरवाइज़ हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, या आपका
जो एक्शन होगा, जो एटीट्यूड होगा, जो बिहेवियर होगा, उसकी वजह से थोड़ा सा लोग आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अपने काम करना होगा। रिलेशनशिप में थोड़ा धोखा खा सकते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल कि अपनी बात किससे कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। खासकर जो क्लोज लोग हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, एनीवन, वहाँ पर धोखा खा सकते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल। रिश्तों में थोड़ी सी मुझे आपके कड़वाहट दिख रही है, तो सोचने की ज़रूरत है। और अपने लिए अप्रैल मंथ में मैं याद तो कहूँगी हमेशा के लिए, ये 3 मैजिकल वर्ड्स हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे पास बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मेरे स्पार्कल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो मेरे लिए अच्छा कर रही हैं, और मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं बहुत अच्छा शाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जितना है पॉजिटिव अफर्मेशंस आप देंगे, उतना ही आपके अंदर से वो हैवीनेस दूर होगा, और आप ऐसे लोगों के बीच नहीं रहेंगे जहाँ आपको कोई टच करे या आपके पीठ पे छुरा भोंके। ओके, लास्ट नंबर 9 नंबर वालों का हेल्थ देखते हैं, वेल्थ देखते हैं और रिलेशनशिप देखते हैं। कौन कौन से लोग आते हैं नंबर 9 में? किसी मंथ में आप बॉर्न हुए 9th को, 18 को या 27 को, आप सभी 9 नंबर के हैं। हेल्थ वाइज मैं कहूँगी इट्स वेरी गुड, आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, आप काफ़ी अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। जो भी चीज़ें आप बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी चीज़ें आप जैसे कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आपके लिए काफ़ी अच्छी भी रहेंगी। करियर वाइज बहुत फोकस्ड हैं, काफ़ी ड्रीमर मुझे होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे ड्रीम्स आपके हैं और आप वो ड्रीम पे काम भी करेंगे, अच्छे से करिए, आपके काफ़ी अच्छे ड्रीम पूरे होने वाले हैं। रिलेशनशिप में जस्ट बी केयरफुल, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ओनली यू आर राइट, या आप ही सब कुछ उस रिश्ते में दे रहे हैं, या आप ही सबसे ग्रेट हैं, या आप ही सबसे सही हैं, तो नो, सामने वाले को भी आपको ज़रूर एडमायर करना होगा। अदरवाइज़ आपके जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हैं, लवर्स के हैं, बच्चों के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, XYZ, वहाँ पर आपको दिक्कत फेस कर सकते हैं अगर सिर्फ आप अपने आप को राइट या अपने आप को सुपीरियर समझेंगे। तो ये एक चीज़ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा, संभल के चलना होगा। और जो भी आपके अंदर एंजाइटी या फीलिंग्स या कुछ भी गुस्सा वाली चीज़ आती है, तो उसको आपको दूर रखना है। बहुत ज़्यादा आपको अगर ये लगता है कि कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में परेशानी करी थी, ऑलवेज़ ध्यान रखिएगा कि विजिटर्स कभी भी फॉर एवर किसी के पास नहीं रहते हैं। सपोज़ कि आपकी फैमिली फ्रेंड, तो अपने अंदर जो भी अगर कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको भी समझिए परमानेंट नहीं है, इनको मुझे डिलीट करना है। एंड आज से, राइट नाउ से आपको सोचना है कि टुडे आई विल थिंक पॉजिटिवली, मतलब अभी से सोचना है। एंड रिमेंबर, आपको रखना है कि कोई भी ट्रबल, कोई भी परेशानी आपको वरी में नहीं डाल सकती है और बहुत जल्दी वो चीज़ें दूर हो सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की रीडिंग ज़रूर पसंद आई होंगी इस मंथ की। प्लीज़ कमेंट दीजिएगा अगर आपके साथ रिलेट होती है, और साथ में जय माता रानी लिखिएगा, क्योंकि माता रानी की ब्लेसिंग्स हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और माता रानी आप सबको खुश रखें। जय माता रानी।